नपुंसकता भारत में आज भी वंश ना बढ़ने का मुख्य कारण स्त्री को माना जाता है, परंतु यह धारणा बिल्कुल गलत है। वंश बढ़ने में पुरुष व स्त्री दोनों का स्वस्थ व सक्षम होना आवश्यक है। एनसीबीआई की रिपोर्ट के अनुसार 81% पुरुषों को सेक्सुअल हेल्थ संबंधित समस्याएं हैं। आज के समय में जैसा हमारा आहार विहार है, नपुंसकता की समस्या तेजी से बढ़ती जा रही है। इसका मुख्य कारण मानसिक तनाव, शारीरिक कमजोरी, धूम्रपान को संगत करना है। पुरुषों में एक टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन होता है, जिसका मुख्य कार्य जननेंद्रियों को विकसित करना व संपूर्ण शारीरिक विकास करना होता है। पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन की कमी भी नपुंसकता का कारण बनती है। शारीरिक कमजोरी के कारण संभोग में असमर्थ होने पर गृहस्थ जीवन में एक तनाव सा बना रहता है व दोनों को असंतोष पूर्वक जीवन जीना पड़ता है। इस कारण अनेक परिवार भी बिखर जाते हैं। नपुंसकता कोई लाइलाज बीमारी नहीं है। हमारे आयुर्वेद में इसका पूरी तरह इलाज संभव है, परंतु हमारे युवा इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए स्टेरॉइड, वाइग्रा का सहारा लेते हैं। वह उनके इतने आदी बन जाते हैं कि अपनी जिंदगी तबाह कर बैठते। हमारे शरीर को बिना नुकसान पहुंचाए आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति से इसका इलाज पूरी तरह संभव है। आयुर्वेद कई हजार वर्षों से हमारे स्वास्थ्य संबंधी विकारों को ठीक करने में कारगर साबित हुआ है। आयुर्वेद में नपुंसकता के लिए अनेक औषधियां हैं, जो पुरुषों को संभोग में सक्षम होने के साथ अन्य शारीरिक लाभ व बल भी प्रदान करती हैं। अब मैं आपसे नपुंसकता से होने वाली कुछ परेशानियों और उन परेशानियों को हमारी औषधियां किस प्रकार से ठीक करती हैं, इसके बारे में आपसे बात करूंगा। सबसे पहले जो समस्या अधिकतर पुरुषों में पाई जाती है, इसका नाम है धात, और सरल भाषा में कहें तो पेशाब में वीर्य का लगातार आते रहना ही धात है। धात के कारण पुरुषों में सभी धातुओं की हानि हो जाती है, जिस कारण से पुरुष दिन प्रतिदिन कमजोर होता जाता है। यही समस्या अधिक समय तक बने रहने से नपुंसकता का एक मुख्य कारण बनती है। धात का मुख्य कारण ही शरीर में पित्त दोष की वृद्धि है, जिससे हमारे शरीर में अधिक गर्मी और धातुओं की कमी होना देखा जाता है। हमारी औषधियां संपूर्ण रूप से बढ़े हुए पित्त पर कार्य करती हैं और पेशाब में आने वाले वीर्य को पूरी तरह से रोकती हैं। धात में कुछ पुरुष अश्वगंधा, सफेद मूसली आदि गर्म तासीर वाली औषधियों का सेवन करते हैं, जो गर्म तासीर होने से समस्या को कम करने के बजाय भयंकर रूप से बढ़ा देती हैं। इन औषधियों का सेवन धात की समस्या होने पर ना करें, जिससे हमारा वीर्य बर्बाद होने से बचता है, जो संतान की उत्पत्ति में बहुत जरूरी है। दूसरी समस्या जो अधिकतर 25 से 35 वर्ष की आयु के वर्ग में देखी जाती है, इसका नाम है शीघ्र पतन या संभोग करते समय बहुत कम समय में वीर्य का निकल जाना या संभोग काल में अत्यधिक थकान व कमजोरी का महसूस होना। हमारी औषधि समस्या की मूल या जड़ पर काम करती है और वीर्य के निकलने के समय को बढ़ाती है, जननेंद्रियों को और भी दृढ़ करती है, वह वीर्य की गुणवत्ता को बढ़ाती है, वह साथ ही साथ शारीरिक दुर्बलता को समाप्त करती है। अब हमें यह भी जानना जरूरी है कि एक समस्या जो मुख्य रूप से गर्भ न ठहरने का मुख्य कारण है, वह समस्या है वीर्य का पतला होना। पतले वीर्य का अर्थ है वीर्य का अवगुणों के साथ होना। पतले वीर्य का मुख्य कारण शारीरिक कमजोरी, मानसिक तनाव व अधिक मात्रा में धूम्रपान करना है। जो व्यक्ति इन सब का प्रतिदिन सेवन करता है, उसमें समस्या बहुत आम है। हमारी औषधियां शारीरिक रूप के साथ साथ मानसिक रूप से भी पुरुष को बल देती हैं, जिसके सेवन से पुरुष का वीर्य गाढ़ा और सर्वगुण संपन्न हो जाता है और इसी के फलस्वरूप उत्तम गुणों वाले संतान की प्राप्ति होती है। यदि आप भी इस समस्या का सामना कर रहे हैं तो ये उपाय जरूर करें। रात को सोने से पहले गोक्षुर चूर्ण 5 ग्राम व शतावरी 5 ग्राम चूर्ण का रात्रि में 200 ml दूध के साथ सेवन करने से शुक्र धातु में वृद्धि और गुणवत्ता बढ़ती है। धूम्रपान और मदिरापान के त्याग से भी आपके जीवन में ऊर्जा का संचार होता है, जो वैवाहिक जीवन सुखपूर्वक बनाता है। तनाव मुक्त जीवन जीने के लिए हमें योग आध्यात्म की ओर बढ़ना चाहिए। यदि इन उपायों को अपनाने के बावजूद भी आपको अपने स्वास्थ्य में फर्क महसूस ना हो, तो आपको जल्द ही किसी अच्छे चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए। आयुर्वेद औषधियों से यह समस्या बहुत ही जल्द जड़ से खत्म हो जाती है। आयुर्वेद ग्रंथों के अनुसार आचार्य सुश्रुत ने गर्भ सामग्री का वर्णन किया है, जिसका अर्थ है यदि आपको उत्तम गुण संतान प्राप्ति की इच्छा हो, तब आपका ऋतुकाल गर्भ धारण का उत्तम काल है। इसमें ऋतुकाल का अर्थ है मासिक धर्म का वह समय जब गर्भ धारण की स्थिति सबसे आसान होती है तथा गर्भाशय उत्तम होने से गर्भ ठहरने में आसानी और गर्भ का पोषण अच्छे से होता है।
गर्भ के अनुकूल परिस्थिति का अर्थ है गर्भ का अच्छे से ठहरना व गर्भ का संपूर्ण विकास अच्छे से होना। इसके साथ ही शुद्ध शुक्र आर्तव होने से उत्तम गुणों से युक्त संतान की प्राप्ति होती है। यदि आप में से कोई भी व्यक्ति इन सभी समस्याओं से परेशान है, जैसे कि धात, स्वप्न दोष, वीर्य का पतला होना, नपुंसकता या अपने साथी के साथ संबंध बनाने की इच्छा ना होना, इन सभी समस्याओं से अगर आप पीड़ित हैं तो व्यर्थ की चिंता ना करें। हमारी आयुर्वेदिक औषधियों में इतनी ताकत है कि वो पुरानी से पुरानी समस्याओं को जड़ से ठीक कर सकती है।